Hi everyone, and today I'm going to solve question number 3 from exercise 6.4 ट्रायंगल चैप्टर है हमारा क्लास 10th का। तो इसमें हमें क्वेश्चन दे रखा है इन फिगर 6.44 ट्रायंगल ABC एंड DBC आर टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस BC। तो यहाँ हमारा ट्रायंगल दे रखा है ABC एंड DBC, दोनों जो ट्रायंगल है ये हमारे सेम बेस पे है BC पे। इफ़ AD इंटरसेक्ट BC एट O पॉइंट, इफ़ AD ये डायगनल्स है AD एंड BC इंटरसेक्ट करते हैं O पॉइंट पे, हमें शो करना है द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू A अपॉन में DO। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे? क्वाइट इजी। सो सबसे पहले गाइस हम स्टार्ट करेंगे, हमें इसमें कंस्ट्रक्शन करना होगा। पहले मैं यहाँ पेन ले लेता हूँ। तो कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है A से BC पे, ठीक है, और ये हमारा परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री का। ऐसे ही आपको D से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है BC पे ही, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, मेरा गलत हो रहा है। ये टेढ़ा क्यों जा रहा है मेरा? ठीक है, कुछ इस तरीके से आप बना लेना अच्छे से। तो ये हो गया हमारा कुछ इस तरीके से, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। तो आपको क्या करना है, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है मैंने पॉइंट L पे ड्रॉ करा है और ये M पे ड्रॉ करा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सॉल्यूशन जब स्टार्ट करेंगे तो आपको लिखना होगा आपने करा क्या है। सबसे पहले हमने ड्रॉ किया है AL परपेंडिकुलर टू BC एंड DM परपेंडिकुलर टू BC, दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करे हमने। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको लेना है ट्रायंगल को। कौन से ट्रायंगल को? जो हमने नया ट्रायंगल बनाया है ALO, इसको ले लेना है ALO। एंड दूसरा ट्रायंगल लेना है हमें DMO। ठीक है, अब इन दोनों में आपको देखना है कि क्या बराबर है। सबसे पहले जो हमारा ये 90 का एंगल है, देखो ये भी 90 है और ये भी परपेंडिकुलर, ये भी 90 है इस दोनों ट्रायंगल में। तो हम इन दोनों को इसको ले लेंगे। दिखाई दे रहा है आपको? देखो ये वाला भी 90 है, ये वाला ALO, एंड इसमें DMO ये वाला भी 90 है। तो ये दोनों हम 90 के ले लेंगे। ये दोनों 90 के तो बराबर ही होंगे आपस में। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। तो हम कह सकते हैं एंगल ALO बराबर होगा एंगल DMO के। आपको लिखना है रीजन ईच 90 डिग्री। गॉट इट? दोनों 90 के हमारे। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है हमारा इसमें? नेक्स्ट क्या हो सकता है हमारा इसमें? अब ये जो एंगल है हमारा O, ये वाला एंगल ट्रायंगल ALO में, ये वाला जो एंगल O है ये इस एंगल के बराबर होगा। इसमें आपको बोलना है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो AOL इज इक्वल टू एंगल DOM बराबर होगा, और इसका रीजन देना है आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो जैसे ही दो एंगल बराबर हो जाते हैं तो जो ट्रायंगल होगा वो क्या हो जाएंगे हमारे? सिमिलर हो जाएंगे दो ट्रायंगल। तो ए क्राइटेरिया से दोनों जो ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो जाएंगे। तो आपको लिख देना है ए क्राइटेरियन से वो ट्रायंगल गेट्स सिमिलर। ठीक है, तो जैसे ही सिमिलर हो जाते हैं गाइस, तो जो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा वो भी बराबर हो जाएगा। तो जैसे कि AL जो हमारी साइड है, देखो जो AL हमारी साइड है ये वाली AL, ये कॉरस्पॉन्डिंग होगी हमारी DM के। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा। दूसरी कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? OM अपॉन में OL अपॉन में OM। ठीक है, ये ले सकते हैं। एंड ये भी ले सकते हैं हम इसमें AO अपॉन में DO, ये भी हमारी कॉरस्पॉन्डिंग है। तो इनका रेशियो हम ले लेंगे। तो इस
क्वेश्चन के हिसाब से जैसे ही ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो हमारे जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर हो जाता है। तो मैं अगर बात करूँ तो क्या हो जाएगा, तो देखो ए एल अपॉन में डी एम हो जाएगा बराबर ए ओ अपॉन में डी ओ बराबर हो जाएगा। एंड एक और हो सकता है, तीसरी साइड कौन सी है हमारी, ए ओ ए एल एंड एल ओ, एल ओ बराबर हो जाएगा हमारा डी ओ के। एल ओ अपॉन में एम ओ होगा, ठीक है। ये दोनों तीनों बराबर हो जाएंगे, तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बराबर हो जाएंगे आपस में। अब क्या कर सकते हैं हम इसमें, तो हम लेने वाले हैं इसमें दो साइड की जरूरत है हमें इसमें, कौन कौन सी की, ए एल अपॉन में डी एम इज इक्वल टू हम लेंगे ओनली ए ओ अपॉन में डी ओ, एल ओ अपॉन में एम ओ की जरूरत नहीं है हमें अभी, तो हम इन दोनों को लेने वाले हैं, बस इस इक्वेशन को यूज़ करने वाले हैं। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन 1। अब जैसे कि हमें पता है गाइस कि अगर हम एरिया निकालें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ये, ठीक है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ करूँगा अभी मैं, ठीक है। एरिया अपॉन में एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ डी बी सी। तो एक्चुअली एरिया होता है क्या हमारा, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, यही फॉर्मूला होता है। ऐसी इसका होगा, ऐसी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। अब देखना है आपको इस ट्रायंगल ए बी सी में, जो ए बी सी ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी, इसमें हाइट क्या है, हाइट हमारी परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड होता है, ए एल हो जाएगा हमारा हाइट और बेस हो जाएगा हमारा बी सी, ठीक है। तो बेस क्या हो जाएगा हमारा, दोनों ट्रायंगल में बेस हमारा बी सी रहेगा, हाइट हमारी एक में ए एल हो जाएगी जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, बेस हमारा दोनों में सेम रहेगा, एंड इसमें हमारा होगा डी एम, ठीक है। बी सी से बी सी कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, तो आएगा हमारा ए एल अपॉन में डी एम, ठीक है। और ये किसके बराबर है हमारे, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ डी बी सी। क्या हो जा रहा है ये, बटन ही काम गलत कर रहे हैं इसके, मतलब एम एस वर्ड बना रखा है, क्या बना रखा है। तो यहाँ हमारा हमने क्या करा था गाइस, हमने बताया था कि ए एल अपॉन में डी एम किसके बराबर है, आपने देखा है मैंने इक्वेशन 1 में, आप देख सकते हैं ए एल अपॉन में डी एम बराबर है ए ओ अपॉन में डी ओ के। हमें इसे यूज़ करने वाले हैं, तो हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं ए एल अपॉन में डी एम को किससे, ए ओ अपॉन में डी ओ से। और ये किसके बराबर होगा, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी। गॉट इट। सो दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, और ये बराबर हो गया हैंस प्रूव्ड। So that's the question number guys 3. Let's move to question number 4. अब क्वेश्चन नंबर गाइज 4 करने वाले हैं, इफ़ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो अगर सिमिलर ट्रायंगल्स के एरियाज इक्वल है तो हमें पता प्रूव करना है कि कॉन्ग्रुएंट है वो दोनों। तो कैसे करेंगे, तो सपोज़ हमें यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो आपको कंसीडर करना है, सपोज़ consider triangle ABC is similar to triangle DEF। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन ने बोल दिया है कि जो एरिया है वो इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू, ये तो प्रूफ हो चुका, एंड DEF। तो एज पर द थ्योरम 6.6 थ्योरम थी ना हमारी, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है हमें, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी ई एफ के। तो देखो जो थ्योरम है हमारी
6.6 जो थ्योरम है उसके हिसाब से जो एरिया का रेशियो होता है, दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो होता है वो बराबर होता है हमारे उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के। तो जैसे कि ए बी की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी हमारी वो होगी हमारी डी ई, और इसका जो स्क्वायर होगा वो उसके बराबर होगा हमारा जो एरिया का रेशियो है। ठीक है, ऐसे ही दूसरी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी हमारी बी सी, और बी सी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी हमारी ई एफ, तो ये इसके बराबर होगा अगेन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के। ठीक है, याद रखना जो कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो होता है उसके स्क्वायर के बराबर होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के। एंड नेक्स्ट है हमारा जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी वो होगी हमारी ए सी, और ए सी स्क्वायर अपॉन में डी एफ के स्क्वायर के बराबर होगा हमारा दोनों सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो। तो क्योंकि इसमें बोल दिया है कि ये जो एरिया है, एरिया ऑफ ए बी सी बराबर है एरिया ऑफ डी ई एफ के, यानी कि हम ये कट जाएगा आपस में, है ना, बराबर है ना, यहाँ ऊपर हमने क्वेश्चन में गिवन है हमें, तो ये आपस में कट जाएगा, तो ये यानी कि यहाँ 1 आ जाएगा बेसिकली, और इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर अपॉन में डी ई स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन में ई एफ स्क्वायर एंड ए सी स्क्वायर अपॉन में डी एफ स्क्वायर। तो अगर आप इसके साथ इक्वेट करोगे 1 के साथ, जैसे कि अगर सपोज बात करें, क्योंकि अब ए बी स्क्वायर अपॉन में डी ई स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ये ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू डी ई स्क्वायर हो जाएगा, और विच इम्प्लाइज दैट कि ए बी इज इक्वल टू डी ई, यानी कि ए बी किसके बराबर हो जाएगा, डी ई के। तो ऐसे ही गाइस जो सारी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो आपस में बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि ऐसे ही हमारा जो बी सी होगा वो इक्वल हो जाएगा हमारा ई एफ के, ऐसे ही आपको इक्वेट करना है 1 के साथ, एंड ए सी होगा वो बराबर हो जाएगा हमारा डी एफ के। ठीक है, तो सारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो हमारी क्या होगी, बराबर। तो अगर हम ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, तो जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है ए बी अब इज इक्वल टू डी ई है। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा बी सी इज इक्वल टू ई एफ है, एंड ए सी इज इक्वल टू व्हाट द हेल, ए सी इज इक्वल टू डी एफ है। ठीक है, तो यानी कि साइड से हमारा जो ये दोनों ट्रायंगल है वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। भाई अंडू करने के लिए पीछे चले जाता है ये, वेन एवर आई डू अंडू ये होम पे चले जाता है, बताओ हद है। Can't believe my eyes. What is wrong with Microsoft? What the hell doing? Triangle DEF. तो ये हो गया हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया साइड से, आपको लिख देना साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से हमारा ये दोनों ट्रायंगल के हो जाएंगे हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। Fine. So yeah guys, that's how you can do it. Hope you like it. Subscribe for more video, and that's how you can solve both the questions, and we will solve the next how many questions are left, 5 questions are left. We will try to complete all of them in single video, and I'll post it tomorrow. So yep, till then, bye bye.